सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल प्यारी सी निशा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है मेरा आज का लुक, और ये है लुक पूरे ब्राइड वाली लुक। और मैं पूरे अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ, फिर से दुल्हन बन चुकी हूँ, दुल्हन की तरह रेडी हुई हूँ। आप सबको अच्छे से पता है कि छठ पूजा एक शादी से कम नहीं है। जब छठ पूजा की जब सुबह वाली पूजा कंप्लीट हो जाती है ना, तो ऐसा पूरा माहौल, माता चली जाती हैं अपने घर, पूरे विदाई जैसा माहौल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कैसी लग रही हूँ ये बताइएगा। और यहाँ का संध्या वाला जो पूजा है ना, वो करने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। मम्मी भैया और पापा तीनों बहुत पहले ही चल गए हैं घाट को छेंकने के लिए, यानी कि घाट को पहले से रखने के लिए, ताकि वहाँ पे हम लोग जाएंगे। और सिर्फ यहाँ से मैं, किंग, बाबू और मनीषा, हम 4 आदमी जा रहे थे घाट। और यहाँ पे बाबू को किंग लेके जा रहे थे, क्योंकि मैं तो उतने देर तक लेके नहीं चल पाऊँगी। और ये वाली साड़ी ना मेरी शादी की साड़ी है। इसी पे मेरी विदाई हुई थी। आप लोग ने वीडियो देखा होगा, मेरी विदाई वाली वीडियो। तो इसी पे मेरी शादी हुई थी, तो विदाई हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यही वाली साड़ी पहनूं। मैं दूसरी साड़ी पहनने वाली थी, जो मैंने वीडियो में दिखाया वो मैं साड़ी नहीं पहन पाई, क्योंकि वो साड़ी ना बहुत ही ज़्यादा हैवी थी। वो मुझे मेरे एंगेजमेंट पे मिली थी, जो कि पूरे 2 साल के बाद मुझे वो टाइम मिला था पहनने के लिए। बट वो बहुत ज़्यादा हैवी थी, जिसके कारण मैं उसको पहनी नहीं, क्योंकि उसके जो पिन है ना, वो पिन ही नहीं बैठ पा रहे थे। इसी कारण मैं ये वाली साड़ी मुझे पहननी पड़ी। बस अभी हम लोग जा रहे हैं, और हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। कम से कम 20 मिनट तो लग ही जाते हैं पैदल। और यहाँ पे सारे लोग घाट पे मिल चुके थे। ये रहे पापा और मम्मी अर्घ दे रही थी, शाम का अर्घ। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे, मनीषा में ही लेट हो चुके थे, क्योंकि मनीषा को साड़ी पहनना था और साड़ी उसने सही से पहन नहीं पा रही थी। और यहाँ पे बस अर्घ दिलवा रहा था भैया। और देखिए सारे लोग, और यहाँ पे मेरा बाबू पूरे रास्ते भर सोया हुआ था। घर से तो सो के गया और पूरे घाट में सोया हुआ था। और यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़। और पहला छठ मेरा यहाँ मायके में मन रहा है। और पता ही है मायके में मन रहा है किस वजह से, ठंड के कारण मैं यहाँ आ गई। वहाँ के ठंड के कारण, और कोलकाता में ज़्यादा ठंडा वगैरह नहीं पड़ता है। और यहाँ पे मम्मी और भैया ये देखिए पानी में अंदर गई हैं, और अर्घ दिलवा रहा है भैया अभी मम्मी को। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ का छठ पूजा, काफ़ी ज़्यादा। छठ पूजा तो सब जगह के अच्छे लगते हैं, पर मुझे यहाँ का छठ पूजा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस बार मैं अर्घ तो हर बार, मैं कुंवारी जब थी ना तो हर बार अर्घ दिलाती थी, बट मैं जा नहीं पाती, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। और नीचे जो सीढ़ी बनी हुई थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा फिसलन थी, तो मुझे लगा कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। और मैंने बाबू को भी जाने नहीं दिया, ऐसे ही थोड़ा सा पूजा करवा दिया। और ये देखिए लाखों की तादाद में ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, काफ़ी लोग घाट पे आए हुए थे। और छठ पूजा, और आप लोगों को पता है कि इंडियन कल्चर में बहुत बड़ा पूजा माना जाता है छठ पूजा, जो कि बिहारी रिचुअल्स में होता ही है।
और यहाँ यहाँ देखिए सारे लोग ना अभी अर्घ दिलवा रहे थे, तो हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे घर से। ऐसे तो हम 4:30 बजे के करीब 4 बजे के करीब में पहुँच जाते थे, बट काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे। साड़ी पहनने ओढ़ने में ही ज़्यादा लेट हो चुका था। और यहाँ पे मम्मी बस अर्घ वगैरह जो है वो पूजा दे रही हैं। तो आई होप आप सबको छठ पूजा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। और बहुत लोग के यहाँ छठ पूजा होता है, इवन छठ पूजा सब जगह ही होता है, यहाँ विदेश वगैरह में सब जगह। तो चलिए आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने प्यारी सी निशा के चैनल को। और यहाँ पे मम्मी जैसे ही अर्घ देकर आई ना, तो मम्मी मेरे से बातें कर रही थी और मम्मी मेरे से यही कह रही थी कि मैं आज बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ, बस नज़र ना लगे। और आप लोग को पता है कि माँ का नज़र लग जाता है बच्चों पे। और यहाँ पे भैया ना बाबू को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। वो इकलौता भतीजा अब भांजा है वो, और इकलौता मामा है, तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है भैया बाबू को। और यहाँ पे ना मम्मी पूजा वूजा कंप्लीट कर ली अपना, और मैंने हाथ में ना सिंदूर की डिबिया ली हुई है, तो बस मैं यही आंचल ओढ़ रही थी। और अभी ना नाक पे से सिंदूर लगाएंगे मम्मी को, और फिर मम्मी मुझे लगाएंगी नाक पे से सिंदूर। आपको पता है ना कि अच्छा पूजा में ना नाक पे से सिंदूर लगता है। आपने कहा आप लोग को तो पता होगा ही, जो कि बिहारी हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, उनको ये वीडियोस देख के पता चल गया होगा। और जो बहुत लोग हैं जो कि जिन्हें पता नहीं होगा, तो यहाँ पे नाक से लेके माथे तक सिंदूर लग गया। और मम्मी ने मुझे भी लगा दिया, मैंने भी मम्मी को लगा दिया। और पीछे अब पापा बारी बारी से ना बाबू को सबने पकड़ा हुआ था। और जितना ब्लॉग हो पाया था ना किंग ने बनाया था, और क्योंकि मेरे से तो उतना कैरी नहीं हो पा रहा था, और छोटा बाबू भी था, तो इसीलिए थोड़ा सा उलझ गए थे इसी में ही, बाबू में ही। सो फाइनली यहाँ पे पूजा वगैरह जो है ना वो पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब संध्या अर्घ जो है वो तो दे दिया। अब हम चलते हैं घर, तो घर जाके कोसी भी भरना है, तो मम्मी कोसी भरेंगी। और वो देखिए मम्मी बाबू को लेकर कितनी तेज़ी में भाग रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। 6 साढ़े 6 बज चुका था। और फिर मम्मी यहाँ पे कोसी वगैरह भरेंगी, और हम फाइनली यहाँ पे घर पहुँच गए। और ये बाहर के घर की डेकोरेशन है, जो कि पूरी लाइट वगैरह से सजाई हुई है चारों तरफ। और अभी घर चलते हैं, तो अभी घर ना कोसी वगैरह भरा जाएगा, तो आप लोग देखिएगा। और फिर हम आ गए घर, हम तीनों ही, क्योंकि बाबू को मम्मी लेके चली आई थी। और फिर यहाँ पे कोसी वगैरह मम्मी भरेंगी इस वाली जगह पे। और लोटे में ना पानी हम लेकर आए, मंदिर है जो ना वहाँ से ही। और फिर हम लोग आ गए घर पे। और फिर यहाँ पे कोसी वगैरह का जो है ना वो ऊख से इंतज़ाम होगा, और मम्मी सारा कोसी की जो तैयारी है ना वो सब चीज़ कर रही थी। और ये 5 से कोई 5 ऊख भरता है, कोई 7 ऊख, कोई 9 ऊख, बहुत लोग का अपनी अपनी होता है। तो मेरे यहाँ 5 ऊख से ना कोसी भरते हैं। और बहुत जगह ऐसा है ना कि कोसी नहीं भराता है, और बहुत लोग शौक से भरते हैं कोसी। और बहुत लोग ना जिसके घर अच्छे कुछ काम हुआ रहता है ना, शादी वगैरह या फिर मन्नत वगैरह होता है ना, वो लोग कोसी भरते हैं। अदर कोई कोसी नहीं भरता है। ज़्यादातर मेरे मानने में तो कोसी भरते ही हैं। और यहाँ पे भैया और किंग ना दोनों मिलकर कोसी भर, मतलब ऊँख को ना चारों बगल से लगा रहे थे कोसी भरने के लिए। और ये बैठ ही नहीं रहा था, क्योंकि ये 5 ना बहुत ये हो जाता है, हैवी हो जाता है ना, तो उसको सही से रख नहीं पाते हैं। और यहाँ पे बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मैं सब लोग तो कोसी भरने में लगे थे। और यहाँ पे ये देखिए मेरा लड्डू बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था।
और सुसु करके डायपर को पूरा गीला कर दिया था। फिर मैंने उसको चेंज वगैरह किया और फिर इसको यहाँ पे स्वेटर वगैरह अभी पहनाऊँगी। और मैं और मनीषा बस यही बातें कर रहे थे ना कि गीत वगैरह जो है वो गाने तो आता नहीं है, तो मम्मी अकेले ही गाएंगी क्योंकि यहाँ पे सबका बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। कोई आंटी वगैरह भी नहीं आ पाई क्योंकि सब कोई अपना अपना पूजा अकेले कर रहा था। और तो बहुत ज़्यादा मतलब आसपास के जो लोग हैं वो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी पूजा भी कंप्लीट हो गई थी। फिर मम्मी अकेले ही गीत वगैरह जो है ना वो गा रही थी। और यहाँ पे मैं बाबू को बस अपने कपड़ा पहना रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था ठंड में। और मेरा बाबू ऐसा है ना कि बस उसे आप मोटा 4 से 5 कपड़े ही पहना के रख पाएंगे, उसे आप ओढ़ के नहीं सुला पाएंगे क्योंकि वो पैर इतना चलाता है ना कि सब चीज़ फेंक देगा पैर से ही। तो बस बाबू का यहाँ पे कपड़े वगैरह पहना कर और फिर थोड़ा सा कोसी है जो मम्मी जहाँ गीत गा रही है ना वहाँ मैं जाऊँगी तो थोड़ा सा देख लूँगी। तो फटाक से बाबू का यहाँ पे कपड़े पहना दूँ। और यहाँ पे ना पापा ना मतलब यानी कि चीकू के नानू बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बाबू को। और लल्ला लल्ला फिर अपना वो गाना सुनाते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं तो वो चुप हो जाता है पापा ना बाबू से। और यहाँ पे इसकी आ गई मासी इसको ले जाने के लिए। जब तक कि तैयार हो रहा है ना तब तक सारे लोग इसके इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब बाबू अच्छे से रेडी वगैरह हो या लेके भागेंगे। तभी जैसे ही मैं लेने वाली थी वैसे ही मनीषा लेके भाग चुकी थी बाबू को। और यहाँ पे देखिए मनीषा भी कोसी वगैरह सब मम्मी के साथ भरवा रही है। और फिर मैं भी आ गई थी क्योंकि मैंने बाबू को ना भैया को दे दिया था, किंग वीडियोस बना रहे थे तो मैं नीचे तो नहीं बैठ सकती क्योंकि धोया गया था नीचे। तो मैं ऊपर ही बैठी थी, ऊपर बैठ के और मम्मी से थोड़ा जितना हो पा रहा था उतना मैं सब कुछ करवा रही थी मम्मी के साथ। और बस कोसी बनने के बाद उसके बाद ना बाबू को भैया खिलाते ना बाबू यहाँ और रोने ही लगा। तो फिर यहाँ पे फिर मैं अंदर चली गई। फिर और ना मुझे भी ठंड में बच के रहना है क्योंकि बाबू मेरे लिए मुझे ठंड लगेगी तो बाबू को भी ठंड लगेगी। और यहाँ पे सारे लोग ना अपना पटाखे वगैरह सब जला रहे थे। और यहाँ पे भी देखिए कोसी वगैरह उनका आंटी वगैरह बगल में जो है ना उनका भी कोसी वगैरह जो है वो सब भरा रहा था। तो बस आप सबको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपनी प्यारी सी मिशा के चैनल को। और मिलते हैं आप लोग से सुबह वाले अर्घ में, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।